नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। कभी आपने सोचा है, क्या हमारा भाग्य पहले से लिखा हुआ है? क्या हम केवल अपने प्रारब्ध के गुलाम हैं? अगर सब कुछ पहले से तय है, तो फिर भजन, पूजा, साधना, इन सब का क्या अर्थ रह जाता है? लेकिन मित्रों, आज मैं आपको एक गहरा रहस्य बताने जा रहा हूं। राम नाम वह शक्ति है जो आपके प्रारब्ध को भी बदल सकती है। इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे राम नाम का जाप हमारे कठोर प्रारब्ध को भी नरम कर देता है, क्यों साधना और भक्ति के माध्यम से कर्मों का बंधन टूटता है। यह वीडियो आपके जीवन को देखने का दृष्टिकोण बदल देगा। अगर आप भी अपने भाग्य में सुधार चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और हां, अगर आपने हमारे चैनल भक्ति रहस्य को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि प्रारब्ध क्या है। प्रारब्ध का अर्थ भाग्य, नियति, किस्मत या तकदीर है। मेरे प्रिय साधक जनों, हमारे शास्त्र कहते हैं मनुष्य का जीवन 3 प्रकार के कर्मों से बनता है: संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण। संचित कर्म हैं वे जो अनेक जन्मों से एकत्र हुए हैं। क्रियमाण वो हैं जो हम अभी इस जीवन में कर रहे हैं। और प्रारब्ध वह भाग है जो इस जन्म में हमें भोगने ही पड़ते हैं, जो पहले के कर्मों का फल बनकर अब सामने आया है। कहा गया है, प्रारब्ध को कोई मिटा नहीं सकता। स्वयं श्री राम ने भी वनवास स्वीकारा। यह सब प्रारब्ध का खेल था। परंतु राम नाम का जप वह जादू है जो प्रारब्ध के दंश को सुख में बदल देता है। राम नाम के जप से प्रारब्ध मिट नहीं सकता, पर वह नरक का दुख स्वर्ग की शांति में बदल सकता है। यह नाम अमृत है जो जीवन के विष को भी मधुर बना देता है। देखिए, जब पत्थर सी अहिल्या श्री राम के चरणों से स्पर्श पाकर पुनः जीवित हो गई, तो यह राम नाम की ही करुणा थी। जब समुद्र ने मार्ग नहीं दिया, तो श्री राम की प्रार्थना से संपूर्ण सृष्टि झुक गई। यह दिखाता है कि हर नियम, हर प्रारब्ध राम नाम के समक्ष झुकता है। एक कथा आती है, एक ब्राह्मण था जिसका जीवन दुखों से भरा था। घर में रोग, दरिद्रता और निराशा छाई हुई थी। एक दिन वह संत के पास गया और बोला, मेरा प्रारब्ध इतना कठोर है कि कुछ भी करने पर फल नहीं मिलता। संत ने मुस्कुराकर कहा, तू बस रोज 108 बार राम राम का जाप कर, बाकी का काम स्वयं राम संभाल लेंगे। कुछ महीनों बाद वही ब्राह्मण बदला हुआ व्यक्ति था। चेहरे पर तेज, घर में शांति, मन में विश्वास, क्योंकि उसका प्रारब्ध नहीं, उसकी चेतना बदल चुकी थी। और जब चेतना बदलती है, प्रारब्ध स्वयं झुक जाता है। आज विज्ञान भी कहता है, हमारे विचार और शब्द हमारी ऊर्जा को प्रभावित करते हैं। जब हम राम नाम का उच्चारण करते हैं तो हमारी कंपन तरंगें, वाइब्रेशंस सकारात्मक होती हैं। यही तरंगें हमारे आसपास की परिस्थितियों को बदलने लगती हैं। यानी राम नाम केवल भक्ति नहीं, एक कॉस्मिक ऊर्जा है जो भाग्य की रेखाएं भी पुनर्लिखित कर देती है। जब कोई राम कहता है तो वह नाम केवल ध्वनि नहीं, सच्चिदानंद का कंपन है। जो हृदय में बार बार राम कहता है, उसके भीतर के दुख, भय, कर्मबद्धता सब शांति में विलीन हो जाते हैं। एक छोटा सा उदाहरण लें। मान लीजिए किसी के जीवन में पीड़ा है, हानि है, अन्याय है। वह यदि उस परिस्थिति में भी नाम स्मरण करता रहे तो वह दुख उसके लिए साधना का अवसर बन जाता है। राम नाम ऐसा दीपक है जो तमस में भी आलोक फैलाता है। इसलिए कहा गया है, राम नाम ही एक नाव है जो भवसागर से पार लगाती है। प्रारब्ध के तरंगों में जो मनुष्य राम नाम की पतवार संभाले रहता है, उसे कोई तूफान डिगा नहीं सकता। प्रिय भक्तों, प्रारब्ध को शत्रु न समझो। वह तो पुरानी करुणा है जो हमें तपाकर निर्मल बना रही है। परंतु राम नाम वह गुरुदीप है जो हर अंधकार को प्रकाश में बदल देता है। आखिर में यही निवेदन, भले ही प्रारब्ध हमारे जीवन का लेखा हो, पर नाम स्मरण हमारे जीवन का लेख फिर से लिख सकता है। राम नाम में वह शक्ति है कि मनुष्य अपने प्रारब्ध को पुण्य पथ में बदल सके। राम नाम लो और देखो, प्रारब्ध भी प्रसाद बन जाता है। अगर आप चाहते हैं कि राम नाम आपके जीवन में चमत्कार करे, तो इसे केवल शब्दों में नहीं, भाव में जपें। सुबह उठते ही मन 11 बार राम कहें। हर कठिनाई में राम को याद करें। दिन में एक बार शांत बैठकर 5 मिनट राम नाम का जाप करें।
धीरे धीरे आप महसूस करेंगे समस्याएं पहले जैसी भारी नहीं लगेंगी, कर्म के बंधन हल्के होने लगेंगे और जीवन में एक अदृश्य कृपा बहने लगेगी। संत तुलसीदास ने कितनी गहराई से कहा, राम नाम बस मनिहारी, जो सूझे सब मिटी जाए। नाम जपते जपते साधक प्रारब्ध के पार चला जाता है, वहां जहां केवल प्रेम है, शांति है और राम है। भाइयों बहनों, जब जीवन कठिन लगे, जब कर्मों का बोझ झुका दे, बस एक क्षण ठहर कर कहो राम। वह एक शब्द ही चमत्कार करेगा। मन स्थिर होगा, नेत्रों में करुणा आएगी और जीवन फिर मधुर बन जाएगा। इसलिए आइए संकल्प करें कि आज से हर स्थिति में, सुख में, दुख में, अकेलेपन में, भीड़ में, हम अपने हृदय में यह नाम जगाएं। राम नाम जपेंगे तो प्रारब्ध भी प्रसाद बन जाएगा और जीवन स्वयं भक्ति का गीत बन जाएगा। तो आइए हम सब एक साथ मिलकर बोलते हैं, जय श्री राम,